नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के खजाने को आज खोला गया है। करीब 1:30 बजे मंदिर खोलने की शुरुआत हुई थी। शाम 5 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है। पहले और दूसरे गेट को खोला गया है। कोई भी बेशकीमती चीज नहीं मिली है। कुछ पीतल के बर्तन, जेवरात के डिब्बे मिले हैं। पहले गेट के पीछे कुछ सांप के बच्चे भी मिले हैं। एक चांदी का छत्र भी मिला है। मौके से मिली सभी वस्तुओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो हाई कमेटी के सामने अगली बैठक में पेश की जाएगी। हट जाना यार, क्या छुपा के ले जा रहे हो। ठाकुर बांके बिहारी जी का आज जो तोषखाना खुलने का कमेटी के द्वारा आदेश हुआ था, वो कमेटी के सभी जो हमारे सेवायत हैं, सभी अधिकारी हैं जो अधिकृत हैं, उनकी उपस्थिति में खोला गया है। और खोलने के बाद जो बेसमेंट में जो तहखाने की जो बात की जा रही है, उसमें जाने का रास्ता उसमें देखा गया है। अभी जो चीज़ें उसमें मिली हैं, उसको जो हमारी टीमें हैं, वो चार्टर्ड अकाउंट की जो टीम है उसको काउंट कर रही है, और इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अध्यक्षता में कुछ अधिकारी और चारों समिति के सदस्य गोस्वामियों की उपस्थिति में आज तहखाना खोला गया। तहखाना खोलने में 1 बजे के आसपास खोलना था, तब से लेकर 5 बजे तक ये खोलने की कार्रवाई और अंदर की जांच की कार्रवाई चली है। इसमें कोई बहुत बड़ी वैल्यूएबल सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन कुछ पीतल के सामान, लकड़ी के सामान अंदर मिले हैं। उनकी इन्वेंट्री बनाई गई है, जो कमेटी के सामने अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भगवान बांके बिहारी के खजाने का जो काम था, खोलने का जो काम शुरू किया गया था, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो टीम जो लगी हुई तो उसको काफ़ी सफलता हाथ लगी। अगर हम बात करें तो टीम ने सबसे पहले जो मेन दरवाज़ा था उसमें जो ताला लगे हुए थे, उन 2 तालों को कटरों के माध्यम से काटा, और उसके बाद जो टीम थी उसने अंदर प्रवेश किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो टीम थी वो दूसरा दरवाज़ा नहीं खोल पाई थी, लेकिन 4:30 बजे के करीब आसपास जो है टीम को सफलता मिली, और टीम ने जो है जो दूसरा दरवाजा था उस दरवाजे को भी खोल लिया है। लिहाजा कमरे के अंदर जैसा कि जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर से जिस चीज़ को देखा है, उन्होंने बताया है कि कुछ सामान मिला है। टीम के द्वारा उस सामान की गिनती की जा रही है। पीलीभीत पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला बरखेड़ा थाना इलाके का है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरखेड़ा कस्बे में छापेमारी की थी। घर के अंदर चलाई जा रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों महेंद्र और सदीक को गिरफ्तार किया। मौके से 315 बोर के 4 तमंचे, 32 बोर के 2 तमंचे, 12 बोर का 1 तमंचा, 12 बोर के 3 अधबने तमंचे, 4 लोहे की नालें, 6 खाली खोखे, 1 जिंदा कारतूस और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी लंबे वक्त से अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल रहे हैं। से काफ़ी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण, अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र आदि बरामद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र पुलिस ने 10 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की पूरी रकम उसके बैंक खाते में वापस करा दी गई है। मामला म्योरपुर थाना क्षेत्र का है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी रवि मोहन सिंह राठौरा को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। ज्ञान प्रकाश से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 2 बार में कुल 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आरोपी के पास से एडमिशन से जुड़े फर्जी दस्तावेज, बैंक पासबुक, चेकबुक और फर्जी आवेदन फॉर्म बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपील की है कि ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। बागपत में 3 दिन से लापता 11 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के रटौल का है। 11 साल का आरिश 16 अक्टूबर की शाम से लापता था। 17 अक्टूबर को रटौल चौकी में आरिश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आज सुबह आरिश का शव पेरिफेरल रोड के पास पड़ा मिला। परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। आरिश के पेट पर नुकीले हथियार से वार के निशान हैं।
अंबेडकर नगर में खेत में धान काटने गई महिला संदिग्ध हालत में लापता हो गई। खेत में खून और टूटी चूड़ियां और घसीटने के निशान मिले हैं। मामला भीटी नगर थाना क्षेत्र के मदार भारी खमपुर गांव का है। और रामरती देवी खेत में धान काटने के लिए गई थी। देर रात तक रामरती घर नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान खेत में खून के धब्बे, टूटी चूड़ियां और घसीटने के निशान मिले हैं। पुलिस हत्या और अपहरण दोनों एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नहीं तो सब रात में खोजे वाले हों सब। खबर लखनऊ से है। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट लखनऊ में फ्लैग ऑफ समारोह हुआ। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनी यह ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में मिसाइल की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम होता है। योगी सरकार ने ब्रह्मोस यूनिट के लिए फ्री में 80 एकड़ जमीन दी थी। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस यूनिट लगाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में बनी मिसाइल देश के लोगों को सुरक्षा का एहसास देगी। जो देश के लोग सुरक्षित होते हैं तभी देश में खुशहाली आती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ब्रह्मोस से दुश्मन बच नहीं पाएगा। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। वहीं कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। तो सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदला है, ये बात यहां पर कही गई है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रक्षा मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। योगी जी, आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है, वह अपने आप में एक मिसाल है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी के लिए कहा गया है। संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने सभी अधिकारियों को फील्ड में एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सीएम योगी को बिहार में स्टार प्रचारक की जगह स्टार विभाजक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल नफरत सिखाती है, जबकि समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ती है। हर जगह कूड़ा है और लखनऊ कल तो जाम में फंसा हुआ था। पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार।
नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए। स्टार प्रचारक बन के नहीं गए हैं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। वहां पर स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते, हम भी जानते हैं। यहां बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। वो राजनीति नफरत पे कर रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आज अखबारों में मैं पढ़ा, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था वो हम लोग अपना रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या ये सच है? सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वही डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, क्योंकि पीडीए से उन घबराए हुए हैं। हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। लखनऊ में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर कूड़ा करकट और गंदगी का अंबार दिखाई दिया। नाराज प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्यदायी संस्था लखनऊ स्वच्छता अभियान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने चौपटिया क्षेत्र में नाइट स्वीपिंग शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अमीनाबाद निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने समस्याएं बताई। खासकर कैसरबाग में नलों से गंदे पानी की शिकायत की गई। जो घंटाघर वाला जो स्थान है उसको एक बृहद पार्किंग के रूप में डेवलप किया जा रहा है और 5 दिसंबर तक इसको डेवलप करके इस लायक बनाना है ताकि उसके ऊपर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकें और एक अच्छा स्थान साफ सुथरा पार्किंग के लिए उपलब्ध हो सके। ये अमीनाबाद की बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी को साधने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे में 65% अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को जगह देकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव राहुल गांधी के मुताबिक ही हो रहा है। कि राहुल गांधी जी का ये मानना है कि सबको भागीदारी दिया जाए और एक समावेशी संगठन बनाया जाए जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश में 75 से 76 ओबीसी की जातियां हैं, तो सबका समायोजन हो सके। विशेषकर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको हम लोगों ने 65% अपने संगठन में जगह दी है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हमने 36% दिया है। इसको बनाने के पीछे हमारा जो मकसद ये है कि राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का मिशन है और जो भागीदारी न्याय का है, संविधान बचाने का है, इसको जमीन और धरातल पर ले जाना। कल राहुल गांधी कानपुर से फतेहपुर जिस गाड़ी से गए थे उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने फतेहपुर जाते समय पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की कार में सफर किया। इंटरनेट मीडिया में यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी से चौंक गई है। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी से कार बुक कराई गई थी। कांग्रेसी ट्रैवल एजेंसी की गलती बता रहे हैं। अयोध्या में एक साथ 2100 श्रद्धालुओं, संतों और बटुकों ने सरयू आरती की है। 2100 लोगों के एक साथ सरयू आरती करने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इस बार सरयू की महाआरती का अपना ही पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। पिछली बार 1100 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की थी। इस बार 2100 लोग वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां सरयू की महाआरती की है। तो 2100 लोगों ने मां सरयू की महाआरती की है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गिनीज बुक में यहां पर यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये जो हमारे महाआरती में प्रतिभागी आए थे, आज तक के इतिहास में कहीं भी सुनने में नहीं आया है
इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सकुशल बढ़िया सुंदर ढंग से मां सरजू जी की आरती या गंगा जी की आरती हुई हो। आज ये रिकॉर्ड बना है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रिकॉर्ड स्थापित होगा। सनातन संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा जैसा उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को 2100 वैदिक ब्राह्मणों ने मां सरजू जी की आरती की है। निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। अयोध्या गौरव के उस क्षण की साक्षी हो रही है जब 2100 बटुक ब्राह्मण मातृशक्तियां मां सरयू की सामूहिक आरती कर रहे हैं। और ये कीर्तिमान का वो अवसर है जब अयोध्या एक नया और एकदम अलग कीर्तिमान लिख रही है। 2100 वैदिक विद्वान बाकायदा मां सरयू की महाआरती में शामिल है और इस महाआरती को लेकर के पिछले अपने ही 1100 वैदिक विद्वान के विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर नए कीर्तिमान की तरफ अयोध्या बढ़ रही है जब 2100 वैदिक बटुक बाकायदा मां सरयू की महाआरती कर रहे हैं। और ये वो क्षण है जो अयोध्या को एक बार फिर से गौरवान्वित करेगा। अयोध्या एक नया इतिहास फिर रचेगी और इस बार मौका है मां सरयू की महाआरती का। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। दिल्ली में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पहली बार कर्तव्य पथ पर अयोध्या की तर्ज पर दीपोत्सव मनाया गया, जहां 1,51,000 दीपक एक साथ जलाकर अद्भुत नजारा पेश किया गया। इसके साथ रामकथा, भव्य ड्रोन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। दीपोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। दीपोत्सव में सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के साथी भी शामिल हुए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहली बार अयोध्या के तर्ज पर यहां पर आयोजन किया गया। कर्तव्य पथ पर अयोध्या जैसा दीपोत्सव यहां पर देखने को मिला। तो दिल्ली में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। दिए यहां पर कर्तव्य पथ पर जलाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिए जलाए, वो तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या जैसा दीपोत्सव दिल्ली में भी हुआ। बरेली में मजदूरों से भरी एक टैक्सी कार एक टूरिस्ट बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी ड्राइवर समेत 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां टैक्सी ड्राइवर समेत एक कर 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। टैक्सी सवार सभी मजदूर मथुरा से मजदूरी कर दिवाली मनाने अपने घर वापस पीलीभीत जा रहे थे। बस का ड्राइवर हादसे के बाद बस को छोड़कर फरार हो गया। दिनांक 18/10/2025 को थाना भूता स्थित बीसरपुर मार्ग में एक बस और इको गाड़ी की टक्कर हो गई। दुर्भाग्यवश मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया, और एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जो अन्य 10 व्यक्ति हैं उनका इलाज कराया जा रहा था अस्पताल में। इसमें से 6 व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका धन्वंतरी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुम हुए 219 मोबाइल रिकवर किए हैं। इन मोबाइल की कीमत करीब 90 लाख रुपए है। धनतेरस के मौके पर पुलिस ने लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। ये मोबाइल CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर ट्रेस किए गए। साइबर और सर्विलांस टीम ने इन मोबाइलों का लोकेशन ट्रैक किया और एक कर पुलिस ने इस मोबाइल को बरामद किया। सबसे ज्यादा 62 मोबाइल थाना मसूरी क्षेत्र से बरामद हुए हैं। इसके अलावा अंकुर विहार से 30, भोजपुर से 28, मोदीनगर से 21 और लोनी बॉर्डर से 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गुम हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया है। 219 मोबाइल जो मिसिंग थे या चोरी हुए थे, ऐसे मोबाइल बरामद हमारी टीम ने करके इनको आज प्रदान किया है। और
इससे लोगों को एक खुशी मिलेगी और इनका त्यौहार अच्छा होगा। इसी के मद्देनज़र ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। जहाँ तक टीम का सवाल है, हमारे जितने थाने हैं सभी पर एक टीम बनाई गई थी जो मिसिंग मोबाइल्स थे उनको बरामद करने के लिए। हमारी जो साइबर की टीम थी उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी। इस प्रकार से आज एक बड़ी सफलता मिली। इसमें से लगभग 219 मोबाइल और जिसकी कीमत करीब 80-90 लाख रुपए के अराउंड मानी जा रही है, ये बरामद हुआ है और लोगों को प्रदान किया गया। औरैया पुलिस ने खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रिकवर किए गए मोबाइलों की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। रिकवर किए गए मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए गए। धनतेरस के दिन अपने खोए हुए मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इस संयुक्त टीम द्वारा कुल 101 मोबाइल जो खो गए थे, मिसिंग थे, जिनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उनको रिकवर किया गया है और सभी जिन लोगों के मोबाइल गए थे उन सबको आज ये रिसीव करा दिया गया है। कितनी टाइम पहले ये फोन खोए थे जिनको रिकवर देखिए, इसकी अलग अलग अवधि है और अलग अलग अवधि में ये गए थे और सबको रिकवर कराया गया। इनकी अनुमानित कीमत लगभग मार्केट वैल्यू जो है 15 लाख रुपए है। दीपावली पर पटाखों के बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। पटाखे की दुकानों में भारी मात्रा में विस्फोटक होने से कोई हादसा न हो, इसके लिए भी पटाखा कारोबारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। पटाखा बाजार में अग्निशमन के उपायों को परखने के लिए डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी ने महिला पॉलिटेक्निक मैदान में लगाए गए पटाखा बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। पटाखे की अस्थायी दुकानों के बाहर अग्निशमन के रखे फायर मशीन, एक्सटिंग्विशर, रेत और ड्रम में रखे पानी के इंतजाम को भी देखा गया। एरिया के अंदर मेरे द्वारा यहाँ पर आतिशबाजी के जो पटाखे के अस्थायी लाइसेंस वाले जो बिक्री केंद्र हैं, यहाँ पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर अग्निशमन यंत्रों की मेरे द्वारा चेक किया गया है। इसके अलावा पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, यहाँ पर मिट्टी और मोरम की पर्याप्त व्यवस्था हो यहाँ पर, ताकि अगर कोई आग लगे तो उसको तुरंत काबू पाया जा सके। दीपावली के मद्देनज़र आतिशबाजी के लिए पटाखा बाजार सज कर तैयार है। सिविल लाइन का ये इलाका है, आप देख सकते हैं तमाम दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल जी, एडीसीपी पुष्कर वर्मा जी और इसके साथ साथ एसीपी सिविल लाइन यहाँ पर पहुँची थी और इन्होंने इंस्पेक्ट किया है, पूरे मार्केट को देखा है। तमाम जो दुकानदार हैं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर अग्निशमन के जो उपाय किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर देखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आग बुझाने के अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ पर रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।